सोचिए एक ऐसी रसोई जहां खाना बनाना रोज की एक जंग है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ भूख से नहीं बल्कि उस धुएं से लड़ी जाती है जो आंखों में चुभता है, सांस लेना मुश्किल कर देता है। आज हम एक ऐसी ही सरकारी स्कीम की बात करेंगे जिसने करोड़ों घरों में इस जंग को खत्म करने का जिम्मा उठाया और एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत की, घर के सबसे जरूरी हिस्से यानी किचन से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंपल सा दिखने वाला गैस सिलेंडर लाखों महिलाओं के लिए एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन कैसे बन गया। देखिए, ये सिर्फ लोहे का सिलेंडर नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है, बेहतर हेल्थ की, आत्मसम्मान की और उस सशक्तिकरण की जिसने महिलाओं को न सिर्फ धुएं से बल्कि कई सालों पुराने बंधनों से भी आज़ादी दिलाई। अच्छा, तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, धुएं से भरी रसोई की। फिर उज्ज्वला योजना क्या है इसे समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और इसे कौन ले सकता है। फिर हम इसका हेल्थ और समाज पर क्या असर पड़ा उस पर बात करेंगे। और आखिर में आगे के चैलेंजेस क्या हैं और भविष्य कैसा हो सकता है इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। इस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसने उज्ज्वला जैसी स्कीम को जरूरी बना दिया। देखिए, ये कोई नई समस्या नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो सालों से हमारे देश के लाखों घरों के अंदर किचन के धुएं में एक तरह से छिपी हुई थी। एक अनदेखा दुश्मन जो रोज घर की औरतों और बच्चों की सेहत पर वार कर रहा था। कई दशकों से, मतलब जेनरेशन से, इंडिया के गांवों और गरीब परिवारों में खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, यही सब। और इन चीजों के जलने से जो धुआं उठता था ना, यकीन मानिए वो किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक नहीं था। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले तत्व होते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये कहता है कि घर के अंदर का ये एयर पोल्यूशन बाहर के पोल्यूशन से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता था? उन महिलाओं और छोटे बच्चों पर जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम किचन के आसपास ही बिताते थे। और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं थी, ये रोज की एक कभी ना खत्म होने वाली मेहनत थी। जरा सोचिए, एक औरत सुबह उठकर कई कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर लकड़ियों का भारी बोझ उठाकर ला रही है। इस काम में उनके हर दिन 3 से 4 घंटे चले जाते थे। ये वो कीमती वक्त था जो वो अपने बच्चों को पढ़ाने में या कोई छोटा मोटा काम करके 4 पैसे कमाने में लगा सकती थी। तो ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं थी, ये उनके पोटेंशियल और उनके सपनों की भी बर्बादी थी। तो इस बहुत बड़ी नेशन वाइड प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। एक ऐसी स्कीम बनाई जिसका मकसद सिर्फ फ्यूल बदलना नहीं था बल्कि लोगों की जिंदगी बदलना था। और इसी स्कीम को आज हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये स्कीम सिर्फ गैस कनेक्शन बांटने के लिए नहीं थी। इसका गोल, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। बेसिकली इसके 3 मेन पिलर्स थे। पहला, हेल्थ, ताकि औरतों और बच्चों को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट, उनका टाइम बचे और वो आगे बढ़ें। और तीसरा, एनवायरनमेंट को बचाना, ताकि लकड़ियों के लिए पेड़ों की कटाई कम हो। इसलिए इसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पर देखा गया। तो इस स्कीम की शुरुआत हुई 1 मई 2016 को। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे लॉन्च किया। शुरुआती सालों में ये काफ़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन फिर रियलाइज़ किया गया कि अभी भी कुछ लोग हैं जिन तक ये नहीं पहुंच पा रही है, जैसे शहरों में काम करने वाले मजदूर। इसलिए बाद में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस को और आसान बनाया गया और कुछ नए लोगों को भी शामिल किया गया ताकि कोई भी ज़रूरतमंद पीछे न रह जाए। ओके, तो ये स्कीम सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये आखिर काम कैसे करती है? किससे इसका फ़ायदा मिल सकता है और क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को आराम से समझते हैं। देखिए, इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई कर सकता है, इसके रूल्स काफ़ी क्लियर हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि एप्लीकेंट एक महिला होनी चाहिए और उम्र 18 साल से ज्यादा हो। ये इसलिए ताकि कनेक्शन का ओनरशिप महिला के नाम पर हो। इससे एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलता है। दूसरी जरूरी शर्त यह है कि उस परिवार का नाम या तो BPL लिस्ट में हो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में, या फिर SECC 2011 के डेटा में हो। SECC एक बहुत डिटेल्ड सर्वे है जिससे देश के सबसे गरीब परिवारों की पहचान होती है। और हाँ, उस घर में पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई एलिजिबल है तो उसे मिलता क्या है?
सिर्फ एक खाली कनेक्शन नहीं, बल्कि एक पूरी स्टार्टर किट मिलती है। मतलब उन्हें शुरुआत में अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। इस किट में क्या क्या होता है? फ्री गैस कनेक्शन तो है ही, साथ में पहला सिलेंडर भी भरा हुआ मिलता है, एक गैस चूल्हा और जरूरी पाइप और रेगुलेटर भी। और उज्ज्वला 2.0 में तो पहली बार सिलेंडर भरवाने का यानी फर्स्ट रीफिल का खर्च भी सरकार देती है। आइडिया सिंपल है, गरीब परिवार पर कोई बोझ ना पड़े और वो आसानी से साफ सुथरे फ्यूल पर स्विच कर लें। इस स्कीम की एक और बहुत अच्छी बात है इसका ट्रांसपेरेंट सिस्टम। सिलेंडर रिफिल करवाने पर जो सब्सिडी मिलती है ना, वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जाती है। मतलब पैसा बीच में कहीं नहीं रुकता। इससे फायदा ये होता है कि करप्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं और ये पक्का हो जाता है कि सरकारी मदद बिना किसी गड़बड़ी के सीधे सही इंसान तक पहुंच रही है। तो ठीक है, करोड़ों कनेक्शन दे दिए गए, सिस्टम भी बना दिया गया, लेकिन आखिर इसका रियल इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या इससे लोगों की लाइफ में सच में कोई फर्क पड़ा? चलिए अब इसके असर को देखते हैं, जो सिर्फ किचन तक नहीं रुका। सबसे पहले तो इसके स्केल को समझिए। इस स्कीम के तहत 9 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। 9 करोड़! ये इतना बड़ा नंबर है कि उज्ज्वला योजना दुनिया के सबसे बड़े क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में से एक बन चुकी है। इसका मतलब है कि देश के करोड़ों परिवारों तक साफ सुथरा फ्यूल पहुंचा है, जो कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। और इसका असर, जैसा मैंने कहा, कई लेवल पर हुआ, एक लहर की तरह। सबसे पहला और सीधा असर तो हेल्थ पर पड़ा। सांस की बीमारियों और आंखों की जलन में कमी आई। दूसरा बड़ा फायदा हुआ टाइम बचने का। जो औरतें घंटों लकड़ी इकट्ठा करती थी, उनका वो वक्त अब बचने लगा। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, घर में इज्जत बढ़ी। और सोचिए, जब करोड़ों घरों ने लकड़ी जलाना बंद कर दिया, तो इसका कितना पॉजिटिव असर हमारे जंगल और एनवायरनमेंट पर पड़ा होगा। ये लाइन इस पूरे बदलाव को कितने आसान शब्दों में बता देती है। जिन महिलाओं के लिए किचन धुएं और मेहनत से भरी एक जगह थी, वही किचन अब उनके लिए कन्वीनियंस और एक बेहतर जिंदगी का सिंबल बन गया। खाना पकाना अब एक मुश्किल काम नहीं रहा, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी स्कीम के साथ होता है, इस सफर में चैलेंजेस भी हैं। देखिए, पहला कनेक्शन देना एक बहुत बड़ी जीत है, नो डाउट। लेकिन असली सक्सेस तब है जब लोग लगातार एलपीजी का इस्तेमाल करते रहें। अभी भी आगे कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। शायद सबसे बड़ा चैलेंज है रिफिल की कीमत। एक गरीब परिवार के लिए हर महीने सिलेंडर भरवाना एक बड़ा खर्च हो सकता है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है, कई परिवार वापस लकड़ी कोयले पर चले जाते हैं। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों तक गैस की सप्लाई को मेंटेन रखना भी एक चैलेंज है। इन मुद्दों पर लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि इस स्कीम का फायदा लॉन्ग टर्म में बना रहे। तो आखिर में ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक बदलाव जो किचन से शुरू हुआ, वो देश के डेवलपमेंट को कितनी दूर तक ले जा सकता है। उज्ज्वला योजना ने एक चीज तो साफ कर दी है कि जब आप एक महिला को एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी देते हैं, तो आप सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जब महिलाओं की जिंदगी बेहतर होती है, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।